मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक यहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ रहते तो हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। वो काफ़ी घमंडी हैं और वह गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आर्थर होता है। वह अपनी मदर के साथ रहता था, उससे कॉमेडी बहुत ही पसंद थी। और अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आर्थर होता है। वह अपनी मदर के साथ रहता था, उससे कॉमेडी बहुत ही पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वह एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को चलाता था। वो एक कॉमेडी शो का होस्ट था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उसके शो में जरूर जाऊंगा और उसके साथ खड़ा होऊंगा। वह इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम अर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर के एक रोड पर खड़ा होता है। लेकिन कुछ शरारती बच्चे उसके पास आते हैं और वहाँ उसे बहुत तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन करके भाग जाते हैं। और अर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वह उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि उनसे अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उनके मुंह पर मारते हैं, जिससे वह साइन बोर्ड तो टूट जाता है। उसके बाद वो फिर अर्थर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। अर्थर काफी हर्ट होता है इससे। बस इसके बाद वो सीधा अपने बॉस के पास जाता है, अपने बॉस को सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन उसका बॉस बहुत ही ज्यादा उसी पर गुस्सा हो जाता है और बच्चों के डांटने के बजाय वो तो उसको उल्टा डांट रहा था। वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा और तुम्हें तो कॉन्फिडेंट की भी बहुत कमी है। इसलिए वह यहाँ पर खुद के बारे में कुछ नहीं बोल पाता है। वो वहाँ से उदास होकर बाहर आ जाता है और सोच रहा था कि मैं क्या इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। वह अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगले दिन अर्थर अपने कुलिक से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कुलिक उसे कहता है कि यह तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ वह उसे एक गन देता है और कहता है कि उसे अपने पास उसे रख लेना चाहिए, वक्त आने पर ये तुम्हारे काम आ जाए। अर्थर यह लेना तो नहीं चाहता था, वो इनकार भी कर रहा था, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती गन उसके हाथ में देकर चला जाता है। फिर अर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है। वह बस में फिर अर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है तो वह बस में एक आदमी को देखता है। फिर अर्थर अपने घर के लिए निकल जाता है। वह बस में बैठा होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वह उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद बच्चे की मदर को तो बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि हटो, परेशान मत करो। लेकिन इस बात पर अर्थर तो बहुत तेजी से हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि अर्थर को एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसीज है। हंसी को नहीं रोक सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अपनी हंसी को। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाता है। वो बस में बैठे हुए लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिसीज के बारे में लिखा होता है। वह अपने घर आता है और अपनी मेडिसिन लेता है। इनफैक्ट वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, पर उसकी दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिससे वो दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए वो गवर्नमेंट दवाइयाँ खा रहा था। तो वह गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से यह दवाई फ्री में लेता था। वो एक दिन अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहते हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें यह लिखा होता है कि मैं उस तरीके से नहीं मरना चाहता जिस पूरी तरीके से मैंने ज़िंदगी गुजारी है। फिर अर्थर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। जिसके बाद उसकी मदर उसे पूछती है क्या थॉमस की तरफ से तुम्हें कोई लेटर आया। तो अर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं आया। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेसमैन होता है और लोग उसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चल जाए तो वह हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। अगले दिन जब वह बाहर जाता है तो वापस घर आते हुए रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी होती है। वह अर्थर को काफ़ी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वह अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो अर्थर कहता है कि उसका क्या लेना देना है उससे, वह हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वह सिंगल मदर थॉमस के घर पर पहुंच जाती है। वह उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर अर्थर उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हो। को सुनने के बाद वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अर्थर को एक और जगह से जॉब का ऑफर आता है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब अर्थर वहाँ पर जाता है और डांस कर रहा था तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आ जाता है और सब बच्चे ये देख करके डर जाते हैं और वहाँ के स्टाफ हैरान हो जाते हैं। इसके पास एक गन भी है। यह बात तो आग की तरफ फैल जाती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वह अपने बॉस को कॉल भी करता है कि वह सिर्फ एक टॉय गन है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कुलिक ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने मुझे खुद ही वो गन दिया था। पर अर्थर का दिल तो दोबारा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसके कुलिक ने तो उसे ही ज़बरदस्ती यह गन दी थी। अब हम देखते हैं कि अर्थर ट्रेन से अपने घर की ओर जा रहा था। वहाँ पर उसे 3 बिजनेसमैन भी दिखते हैं जो कि थॉमस बिजनेसमैन के आदमी थे। वह ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे थे और
अर्थर को यहाँ पर अपनी बीमारी की वजह से उसको बहुत तेज हंसी आने लगता है, जिसको सुनने के बाद वह तीनों आदमी समझते हैं कि वह उन पर हंस रहा है। वह उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। अर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वह तीनों उसकी एक नहीं सुनते। अर्थर को तो बहुत तेज गुस्सा जाता है और वह अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वह यह सोचकर भाग जाता है कि उसने 3 लोगों को मार दिया है। वह खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है और पहले वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अचानक से वो यहाँ पर डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं होता। वह काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था और फिर से अपने घर आ जाता है। टीवी पर न्यूज़ आ रहा था, कहता है कि जिन 3 लोगों को उस जोकर ने मारा है वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों लोगों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे थे, क्योंकि वह सब जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। वहाँ से थॉम्स अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है तो उसे बताती है कि आज आखिरी बार मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड देना बंद कर दिया है। इसके बाद मैं उसका फ्री में इलाज नहीं कर सकती, यानी कि वो थॉम्स का इलाज नहीं कर सकती है। इससे आर्थर फिर दोबारा से टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और अपनी परेशानी की वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर उसका शो खराब हो जाता है। वह घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उससे कहती हैं कि बेटा एक लेटर थॉम्स की ओर से आया है, इसे पढ़ो। आर्थर जब इसे पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझसे यह सब कुछ क्यों छुपाया आपने। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा यह जिक्र नहीं किया, इनफैक्ट थॉम्स और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर इवन हम दोनों तो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत ही अमीर था। इस वजह से हमारी सोसाइटी एक नहीं हो पाई। सोसाइटी एक दूसरे से बहुत अलग थी, जिसकी वजह से हम शादी नहीं कर पाए। और इधर आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉम्स अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉम्स का गार्ड आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, और आर्थर को वहाँ पर से जाने के लिए कहता है और फिर कि मैं आज सच्चाई से पर्दा हटा करके ही जाऊँगा। मेरी माँ ने थॉम्स के पास 30 साल काम किया और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी थे, और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉम्स का ही बेटा हूँ। जिस पर कार्टो हंसने लगता और कहता है तुम पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने यह स्टोरी अपने आप ही सुनाई होगी और बना ली होगी। उसका थॉम्स से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर आर्थर को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वह घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। आर्थर जब वहीं बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो 3 आदमी मरे थे क्या तुम उन्हें जानते हो। तो आर्थर कहता है नहीं, मुझे क्या पता होगा उन सब के बारे में। जिससे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया होगा, जिसकी वजह से उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया। वह माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल मदर भी उसके पास आती है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलता है तो उस पर आर्थर का वही फेवरेट होस्ट चल रहा था, वही कॉमेडियन जिससे आर्थर बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वह उसकी काफ़ी वक्त से उसका शो देख रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। देखा जाए तो आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा था। जब आर्थर को कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, यह देखकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है कि उसका आइडियल उसका मजाक उड़ा रहा है। इससे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चला जाता है। उसे इस चीज़ पर तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका फेवरेट आइडल, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा मानता है, वो उसका मजाक उड़ा रहा था पूरी दुनिया के सामने। पता है तो टीवी पर न्यूज़ चल रहा था कि शहर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। गरीब लोग जो मास्क लगाकर यानी कि जोकर का मास्क पहने हुए सड़क पर निकल आए हैं और अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई थी और यह सारे के सारे थम्स के खिलाफ थे। और थोड़ी देर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है यह देख करके। वह सब के सब लोग जोकर के बने हुए थे। उसे लगता है गई है और किसी ने पहली बार उसकी तारीफ की हो। जहाँ पर वह गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था, वहाँ पर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे। जिसके बाद थॉम्स वहाँ पर स्ट्राइक को रोकने के लिए पहुँच जाता है। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना कर रही थी। हर तरफ हलचल मच गई थी और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आर्थर के अंदर चला जाता है। वहाँ एक थिएटर के बाथरूम में जाता है जहाँ पर थॉम्स हुआ था। आर्थर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और एक टाइम में आप साथ हुआ करते थे, याद करें। लेकिन थॉमस से कहता है कि मैं किसी औरत को नहीं जानता हूँ और उसे जोरदार मुक्का भी मारता है यानी कि पंच करता है, जिससे उसे तो बहने लगता है। और कुछ टाइम के बाद उससे पुलिस की ओर से एक कॉल भी आता है। इनफैक्ट आर्थर से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। उस दिन के बाद आर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। वो उस दिन जब उन तीनों का कत्ल हुआ था और तभी है जो कि उसका फेवरेट कॉमेडियन था, उसने उसके शो में उसको बुलाया था। इनफैक्ट उसने आर्थर की
जो भी क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वह बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के गार्ड ने कहा था कि मेरी माँ पागल है। तो वह उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी फाइल मांगता है, लेकिन जब वो लोग नहीं देते तो वो लोग उस फाइल को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। उसमें लिखा था कि ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ भी रिलेशन था, जो कि उसे फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया करता था, मारता भी था। और इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह आज तक डिसीज का शिकार हुआ है। जिसके बाद अपनी दोस्त यानी कि अपने सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो असल में उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी, जो कि उसके दिमाग जो काल्पनिक था, जिसकी वजह से उसको विसन आया करते थे। ऑर्थर अपनी माँ की छूट की वजह से काफ़ी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है पर विलो से अपनी माँ को मार देता है। वो हॉस्पिटल जाता है, पिक्चर्स मिलते हैं जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, जो कि थॉमस ने लिखा था। और यह पिक्चर उसकी ही मदर का था। यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं कह रही थी बल्कि सच कह रही थी। अब वह जो लगता है, यहाँ पर वो काफ़ी दुखी होता है और उसे नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर उसका एक कुलीग आता है। वह कहता है जो कि कुछ दिन पहले जो ट्रेन में 3 लोग मारे गए थे जिनका कत्ल हुआ था, वो कहीं तुमने तो नहीं कत्ल हुआ है। मैं उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा जीना हराम करने के लिए आया था। तो वो वहाँ पर अपने कुली को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद ऑर्थर तैयार होकर के अपने जोकर के कॉस्ट्यूम पहन कर लेता है। वह अपने फेवरेट कॉमेडी शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत ही खुश रहता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर 2 पुलिस वाले उसको देख लेते हैं जो उससे कुछ पूछने ही वाले थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर ऑर्थर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहन रखा था, जिसकी वजह से पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ नहीं पाती, जिसका फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडी शो में पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो या तुम भी अपने अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। ऑर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग को मेरे बारे में कुछ ना बताएं, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो जोकर का भेष बना कर रहता है। और फिर उनका लाइफ शो स्टार्ट होता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। इसी चीज़ को काफ़ी एडमायरिंग कॉमेडियन उससे जोकर बनकर क्यों आए हो। तब वो जवाब देता है, वो बताता है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है और लोगों को भी खुश रखना चाहता है। लोगों ने इस पर पसंद किया है, मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही मैं जाऊँ। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बात होती है। वह इस लाइव शो में सबके सामने बताता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 लोगों को मारा गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने मारा है। वह यह सब लाइव टेलीकास्ट के सामने कह रहा था कि मैंने सबको बताया। कहता है कि यह सब मैंने इसलिए बताया अब तक कि उन्हें कितने ना जाने गरीबों के साथ बहुत गलत किया कि अमीर लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाया तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही गरीब लोग उठाएं तो बहुत कुछ जाता है। मैंने आपको इसलिए बताया कितने गरीब मारे गए, कितने ज़्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेरहमी से मारता रहा, लेकिन आज तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। गरीब लोगों को यार लोग इतना सुर क्यों मचा रहे हैं, क्योंकि सब इंसान बराबर नहीं होती। यह सोसाइटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, वह सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है। अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो इसमें तुम्हारी रेटिंग बढ़ी है, इसीलिए तुम अपने शो पर मुझे बुलाए हो ताकि तुम्हारी रेटिंग और भी बढ़ जाए और तुम्हारी कमाई काफ़ी हो, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन ऑर्थर कहता है वह कहता है ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो। वह इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे शूट कर देता है, जिससे लोग तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग। लेकिन ऑर्थर को काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुका है, वह किसी से भी नहीं डर रहा था। पुलिस इस बात पर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि बहुत सारे रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग और उसको ज़्यादा स्पीड करके उस पुलिस के कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वह पुलिस कार उड़ जाती है और अब जाकर जोकर को बाहर निकाला जाता है आ गया था और उन लोगों में शामिल हो जाता है और वो उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिर रहा था, जिसके बाद वो तो अपने ब्लड से ही अपनी एक लंबी सी स्माइल बनाता है और वो अपनी खून से बनी स्माइल का है और हंसने लग जाता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो लोगों को वह यहाँ पर काफ़ी खुश था। लोग फाइनली अब उसकी तारीफ लोग उसे अप्रिशिएट हम थॉमस को देखते हैं, जो कि अपने प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ वहाँ साइड पर खड़ा एक आदमी उसको देख लेता है और उसको शूट कर देता है, लेकिन उसके बेटे का कुछ नहीं करता। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें ऑर्थर यानी कि जोकर को साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो यहाँ पर हंसता हुआ वह साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम हंसते वह साइकेट्रिस्ट उसको कहती है कि तुम हंसते रहा करो। ऑर्थर उससे कहता है कि आप इस हद मत सकती,
और यह कहकर वो बाहर चला जाता है। वो जब जा रहा था तो उसके पैरों से यानी कि उसके जूते के नीचे से खून लगा हुआ था। उस एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल जाता है। इस मूवी में कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। इससे हमें पता चलता है और इस मूवी से हमें सीख मिलता है कि कोई इंसान बुरा होता नहीं है, बल्कि उसे समाज के द्वारा और लोगों के द्वारा उसे बना दिया जाता है। इस मूवी में इस था उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ दी गई और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से फीलिंग खत्म ही हो गई। अब वह अपनी लाइफ में बिल्कुल भी